करते हैं, शंकर का गुणगान भी करते हैं, शंकर की कथा भी सुनते हैं, पर भगवान शंकर हमारी प्रार्थना को जल्दी क्यों नहीं सुनते? हम जो प्रार्थना करते हैं उसका फल हमको जल्दी क्यों नहीं मिलता? आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई जीजा ऐसे बैठे हैं, कई बेटियां, कई बेटा ऐसे बैठे हैं जिन्होंने पशुपतिनाथ के व्रत 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कर लिए, फिर भी बाबा ने नहीं सुना। एलईडी चालू करवाओ। थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आ रहा है एलईडी में, थोड़ी देर बाद चालू हो जाएगी। आप लोग कथा पर ध्यान लगाइए। वो दीदी ने कहा कि गुरुजी शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव की स्तुति करते हैं, पर शिव हमें फल तुरंत क्यों नहीं देते? शंकर भगवान हमें फल तुरंत क्यों नहीं प्रदान करते? हमने उस बहन से एक बात कही कि जीजी तू भगवान को धन्यवाद दिया कर कि अच्छा हुआ तूने फल देने में देरी करी। भगवान को धन्यवाद देना और कहना कि परमात्मा तूने अच्छा हुआ फल देने में देरी करी। किसी एक स्त्री से, किसी एक नारी से, किसी एक माता से पूछना कि उसके गर्भ में बच्चा रहता है, उसके गर्भ के अंदर एक बालक रहता है, एक बालिका रहती है। किसी स्त्री से पूछो उसके गर्भ में एक बच्चा है। कौन माता चाहती है कि उसके गर्भ में बच्चा है तो वो 5 महीने में जन्म ले ले? कोई चाहती है क्या? जम के बोलो जरा। फरीदाबाद वाली जीजियां इतना धीमे बोलती हैं क्या? नहीं। कोई माँ ये चाहती है कि उसके गर्भ में जो बच्चा है कि वो 4 महीने में जन्म ले ले? नहीं। 6 महीने में जन्म ले ले? नहीं। 7 महीने में जन्म ले ले? नहीं। प्रत्येक माँ भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है पूर्ण 9 महीने का आराम से बाबा आपकी कृपा से जन्म ले और पूरा स्वस्थ हो, अच्छा हो और संस्कारित हो। अच्छा हो, स्वस्थ हो, संस्कारित हो। तो भगवान क्या कहेंगे? अगर अच्छा बच्चा चाहिए, स्वस्थ बच्चा चाहिए तो कम से कम 9 महीना गर्भ में उसको रहना पड़ेगा। उसको 9 महीना गर्भ में रहना पड़ेगा। 9 महीना अगर वो गर्भ में रहेगा, 9 महीना अगर गर्भ धारण कर कर रहोगी, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी देरी लगेगी, पर फल अच्छा मिलेगा। वृक्ष कहता है मुझ में फल लगा है, थोड़ा पकने दो, थोड़ी देरी होने दो, फल अच्छा मिलेगा। अगर तुम्हारी बात शंकर भगवान सुनते हैं, तुम प्रार्थना करती हो, 1 पशुपति व्रत करा, 2 पशुपति व्रत करा, 3 बार पशुपति व्रत करा, भगवान शंकर ने नहीं सुना। शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हें 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, शंकर भगवान ने नहीं सुना, तो भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि हो सकता है तो मुझे बहुत अच्छा फल देना चाहता है, इसलिए थोड़ी देरी कर रहा है। मैं जानती हूं कि तू मुझे अच्छा देगा। मैं ये जानती हूं तू मुझे अच्छा फल देगा, थोड़ा समय लगेगा, लगने दो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा। थोड़ा समय लग सकता है, लगे। आप भजन में अपना मन लगाइए, आप शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाइए, थोड़ा समय लग जाए। लोटा भर के जल चढ़ाने में थोड़ा समय लग सकता है, पशुपति व्रत करने में थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय तुम्हारा जा सकता है, पर भगवान के शंकर के ऊपर, भगवान की शिव महापुराण के ऊपर एक विश्वास को पक्का रखना, तो ये निश्चित है थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर फल इतना अच्छा मिलेगा कि वो फल की गणना कोई नहीं कर सकेगा। इतना अच्छा, इतना अच्छा। आज का व्यक्ति क्या चाहता है? तुरंत जल चढ़े और तुरंत फल मिले। हमारा निवेदन है, आप चाहते हो कि तुरंत जल चढ़े और तुरंत फल मिले, तो एक बात और याद रख लो, पुण्य का फल तुम तुरंत चाहते हो तो पाप का फल भी तुरंत ही मिलता है।
इसलिए शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले एक बात का स्मरण रखें, जो कहते हैं कि हम शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 3 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया। नहीं, चढ़ाते रहो। फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, मतलब पूर्व का जो पाप है तुम्हारे जल चढ़ाने से वो धीरे 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 धुल रहा है, कट रहा है। और शंकर भगवान कहते हैं अगर पाप जैसे ही पूरा कट जाएगा, एक दिन में तेरी झोलियों में खुशी लाकर डाल दूंगा और तू आनंद में जीवन जिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर छड़ी में कटी जावागी। भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी भक्त, हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर छड़ी में कटी जावागी। फल जरूर मिलेगा, पर थोड़ा समय लगेगा। जल चढ़ाने में शर्म ना करो, शिव के मंदिर जाने में शर्म ना करो। कितना भी पैसे वाले हो, कितने भी करोड़पति हो, कितने भी धनपति हो, तुम्हारे घर में 25 नौकर लगे हो, तुम्हारे घर में 50 नौकर लगे हो, पर तुम्हारे नजदीक में अगर कहीं शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से हो रही हो और कुबेर भंडारी अगर कथा कर रहा हो, तो ये विचार कर कर जाना कि मेरे धन दौलत तो एक तरफ, एक बार मुझे पंडाल में बैठकर बाबा की कथा का तत्व ग्रहण करना है, वो अपनी तरफ। जल चढ़ाने में शर्म नहीं, मंदिर जाने में शर्म नहीं करना चाहिए। बड़ा मन दुखता है कभी कभी देखकर, सिख पगड़ी बांधता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है। सिख पगड़ी बांधता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है। मुस्लिम टोपी लगाता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है। और हिंदू मस्तक पर तिलक लगाता है तो शर्म महसूस करता है। उसको शर्म नहीं आना चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए। स्कूल जाऊंगा तिलक लगाकर तो लोग कहेंगे मंदिर से आ रहा है, बाबा जी बन गया, साधु बन गया, सन्यासी बन गया। ऑफिस में जा रहा है तिलक लगाकर तो लोग कहेंगे, नौकर कहेंगे, नीचे के ऑफिसर कहेंगे, सेठ जी आज तो सर आज तो तिलक लगाकर आए, मंदिर जाकर आए। अरे तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हम सनातनियों के मस्तक पर तिलक है। क्या करता है तिलक? क्यों साधु सन्यासी तपस्वी साधक संत ब्राह्मण गुरुजन तपस्वी जन, क्यों चाहे ब्राह्मण पूर्व का देख लो, चाहे क्षत्रिय देख लो, चाहे वैश्य देख लो, चाहे शूद्र देख लो, पूर्व के सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो मस्तक पर तिलक लगाते थे। तिलक क्या देता है, क्या प्रदान करता है? शिव महापुराण की कथा कहती है तिलक क्या देगा। कभी ट्रेन में सफर कर कर देखना और माथे पर तिलक लगाकर ट्रेन में सफर कर कर देखना, ट्रेन की सीट भरी पड़ी होगी, अगर तुम्हारे मस्तक पर तिलक लगा होगा तो थोड़ा न थोड़ा खसक कर लोग तुम्हें बिठा ही देंगे उस तिलक के बल पर। जब तिलक ट्रेन में सीट दे सकता है, जब तिलक बस में जगह दे सकता है, तो मस्तक का तिलक एक ना एक दिन तुम्हें परमात्मा का दर्शन भी करा ही देगा, ये निश्चित है। तिलक लगाने में गर्व महसूस करिए, त्रिपुंड लगाने में गर्व महसूस करिए, मस्तक पर तिलक लगाने में एक गर्व की अनुभूति होना चाहिए। तुम डॉक्टर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, एसएसपी बन जाओ, कमिश्नर बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस पद पर बैठ जाओ, जिस पद पर बैठे उस मूल पद पर, बड़े से बड़े औहदे पर बैठकर भी अगर आप मस्तक पर तिलक लगा रहे हो तो आप हजारों को प्रेरणा दे रहा हो कि इतना बड़ा कलेक्टर होकर, इतना बड़ा एसएसपी होकर, इतने बड़े कमिश्नर होकर तिलक लगाते हैं तो छोटों को प्रेरणा मिलती है कि हम भी लगाएं। एक गर्व उत्पन्न होता है, एक गर्व महसूस होता है। और कितना गर्व होता होगा, भारत के प्रधानमंत्री जब केदारनाथ जी में जाकर त्रिपुंड लगाते होंगे
भारत के प्रधानमंत्री जब काशी में जाकर त्रिपुंड लगाते होंगे, भारत के प्रधानमंत्री भी जब गले में रुद्राक्ष की माला पहनते होंगे, तो कितने सनातनियों को जागृत करते होंगे कि कोई सनातनी है जो तुम्हें जगा रहा है। वो त्रिपुंड लगाकर मस्तक पर तुमसे ये नहीं कहेंगे कि तिलक लगाओ, वो गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर तुमसे नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री जी की गले में रुद्राक्ष की माला पहनो, पर वो मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर लाखों करोड़ों को एक मार्गदर्शन करेंगे कि जब मेरे जैसा इतना ऊपर बैठने वाला भी किसी से डरता नहीं और मस्तक पर त्रिपुंड और तिलक लगा सकता है, तो तुम किससे डरते हो? तुम भी अपनी जिंदगी सहजता से जियो। तुम किससे डरते हो? फरीदाबाद में बहुत सारी कंपनियां चलती हैं। हमको पाराशर जी कह रहे थे और उनके बेटे चिराग जी कह रहे थे, गुरुजी हमारे फरीदाबाद में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियों में माल बनता है। जब चिराग मिलने के लिए हाथ उड़ाए थे तब कह रहे थे कि गुरुजी बहुत सारी फैक्ट्रियां फरीदाबाद में चलती, बहुत फैक्ट्री। जितनी फैक्ट्री में घूमना है घूम लो, सब फैक्ट्री में जो भी माल बनता है उसमें कंपनी का नाम लिखा रहता है। क्यों बेटा चिराग सही है पाराशर जी? जितनी कंपनियों में माल बनता है उसमें कंपनी का ट्रेडमार्क लगा रहता है, ब्रांड लिखी होती है कि इस कंपनी का माल है। ये तिलक क्या है? इससे भगवान को भी मालूम पड़ जाता है कि कौन सी कंपनी का माल है। ये भी तो कंपनी का माल है, किस कंपनी को ये भी तो मालूम पड़ना चाहिए। मस्तक का तिलक हमें गौरव महसूस होना चाहिए, मस्तक का तिलक हमें एक आनंद की अनुभूति कराना चाहिए, आनंद की अनुभूति। शिव महापुराण की कथा कहती है, वो जीजी ने जब दीपावली के एक दिन पहले, छोटी दिवाली के दिन उन्होंने कहा कि गुरुजी भगवान देने में बहुत देरी कर देता। हम कहते भगवान को धन्यवाद दो कि देने में देरी कर रहा है, जल्दी देगा तो जल्दी ले लेगा, थोड़ा देने में देरी कर। एक पत्र मैं कैलाश तहसील 6 गुआ, आप ही हैं? एक बार फिर से हाथ हिलाओ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। एक बार वापस हाथ हिलाओ, ठीक है, आ जाइए। मेरा नाम कैलाश है, तहसील 6 गुआ, जिला खंडवा का रहने वाला हूं। मेरा बेटा आयुष जो नीट की MBBS डॉक्टर की तैयारी कर रहा था, कुछ कारणों से 2 साल से लगा हुआ था पर नहीं हो पाया। मेरे बेटे को लेकर मैं कुबेरेश्वर बाबा के यहां सीहोर गया, विनती करी और उस दिन से मैंने नियम ले लिया, बाबा जब तक मेरा बेटा डॉक्टर नहीं बनता तब तक मैं तेरी कथा नहीं छोड़ूंगा। जहां कथा होगी वहां जाऊंगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरुदेव, मेरे गांव के लोग मुझसे कहने लगे, कोई ऐसा होता है कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनो और बेटा डॉक्टर बन जाता है? गुरुजी, आप कहते हो ना व्यासपीठ से कि बच्चे से कहो कि पूरी मेहनत करे, मेहनत को 4 गुना करे और शंकर को एक बेलपत्री शहद चढ़ाकर अवश्य जाए। मैंने अपने बच्चे से कहा, बेटा आज से नियम ले ले कि तू अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाएगा, अपना परिश्रम पूरा करना, मेहनत पूरी करना, कर्म पूरा करना। सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत 4 गुना बढ़ाओ, अपनी लगन 4 गुना बढ़ाओ, अपनी पढ़ाई 4 गुना बढ़ाओ, उसके बाद शंकर का भजन करो। अपने बेटे से कहा कि तू पढ़ने में लग जा, मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा, जब तक तू डॉक्टर नहीं बन जाता तब तक मैं कथा सुनता रहूंगा, तभी तो बाबा सुनेगा। गुरुजी सीहोर से नियम चालू करा, कथा सुनते 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 15 कथा हो गई और 15 कथा हुई और आज मेरा बेटा डॉक्टर हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। 15 कथा मैं क्रमशः सुनता रहा और मेरे बेटे का नीट में MBBS के अंतर्गत वो पास हो गया और उसको सरकारी कॉलेज भी मिल गया और सरकारी कॉलेज मिलने के साथ में आज मेरा बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। मैं शिव जी को धन्यवाद देने के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी है,
आप और हम गुनगुनाते, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करीब। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करीब। तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया है, सबसे करीब। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। कह रहे हैं आस छोड़ दी थी बच्चे ने, पर विश्वास पूरा रखा। आज मेरी 15 कथा हो गई और मेरा बेटा का डॉक्टर में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा मिल गई मुझे को चोट तेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे करीब। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करीब। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। लोग कहते हैं कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से क्या होता है, हम कहते हैं एक बार दिल से तो सुनकर देखो, दिखावे से नहीं। ये मेरी हरियाणा की जीजी और मेरे हरियाणा के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, दिखावे से नहीं। 5 दिन की शिव महापुराण की कथा है। 4 तारीख से चालू हुई, 8 तारीख को विराम हो जाएगी, फिर 11 तारीख से 17 तारीख तक उत्तर प्रदेश पीलीभीत में प्रारंभ हो जाएगी। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक वहां कथा चलेगी। 11 नवंबर से 17 नवंबर तक पीलीभीत में हो जाएगी, फिर 20 नवंबर से काशी में प्रारंभ हो जाएगी। एक बार अगर मौका मिले और शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने का मौका मिले तो उस बाबा से अपने मन की बात दिल से एक बात जरूर कहना कि बाबा तू सुनना जरूर। थोड़ी देरी हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता, इंतजार करो, थोड़ा इंतजार, फल देगा, अच्छा देगा। फल देने में देरी नहीं करेगा, अच्छा देगा। थोड़ा इंतजार करो। वो दीदी ने कहा कि भगवान फल बहुत देरी में देता, देने दो। धन्यवाद क्या उसको, उसको धन्यवाद क्यों। थोड़ा समय भले लग जाए। एक मां गर्भ में बच्चा होता है तो भगवान से कहती है भले समय लग जाए पर बच्चा स्वस्थ देना, उसको कोई बीमारी मत दे देना भगवान, उसको अच्छा दे। थोड़ा समय लग जाए फिर फल अच्छा दे। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाते? हाथ उठाओ जरा। सब चढ़ाते हो? रखो रखो रखो, वापिस रखो। बहुत बहुत साधु बात है, चढ़ाना। किसी को 1 साल हो गया, किसी को 3 महीने हुए, किसी को 6 महीना हुआ, किसी को 2 साल हो गया, किसी को 5 साल हो गया, किसी को 4 साल हो गया। जल चढ़ाते 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 इतना इतना समय हो जाए, लगे रहो। उसको दिल से, भाव से रिझाते रहो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर छड़ी नामे कटी जावांगी। उसको रिझाते हो। शिव महापुराण की शुरुआत एक देवराज नाम के ब्राह्मण से होती है, जो कभी शंकर के मंदिर नहीं गया था, जो कभी शंकर के शिवालय नहीं गया था, जो कभी शंकर का मंदिर नहीं देखा था, जो कभी शंकर का शिवालय नहीं देखा था, जिसने कभी शंकर का गुणगान नहीं किया था, ना कभी शंकर की कथा सुनी।
जिसने कभी शंकर की कथा भी नहीं सुनी। अब आप लोगों के मन में आएगा कि देवराज नाम का ब्राह्मण जो शंकर की कथा नहीं सुना, मंदिर नहीं, तो मैंने वीडियो बंद कर दी है। अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो। गया देवालय नहीं गया, शिवालय नहीं गया, तो फिर इसको भगवान शंकर का कैलाश धाम कैसे मिल गया? शंकर भगवान उसको नंदी पर बिठाकर कैलाश लेकर गए, शिवजी पैदल गए, उसको नंदी पर बिठा कर ले गए। ऐसा कौन सा पुण्य उसने कर दिया? ये पुण्य कौन सा था? ये कहां का पुण्य था? ये पुण्य देवराज नाम के ब्राह्मण का नहीं था। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता शंकर के शिवालय में जाकर एक लोटा जल समर्पित करती थी, और देवराज नाम के ब्राह्मण की माता जब एक लोटा जल शंकर के मंदिर में समर्पित करती थी, शिव के मंदिर को जल चढ़ाती थी, उस जल का फल ये मिला कि चोरी तपस्वी जन, क्यों चाहे ब्राह्मण पूर्व का देख लो, चाहे क्षत्रिय देख लो, चाहे वैश्य देख लो, चाहे शूद्र देख लो, पूर्व के सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो मस्तक पर तिलक लगाते थे। तिलक क्या देता है, क्या प्रदान करता है? शिव महापुराण की कथा कहती है तिलक क्या देगा। कभी ट्रेन में सफर कर देखना और माथे पर तिलक लगाकर ट्रेन में सफर कर देखना, ट्रेन की सीट भरी पड़ी होगी, अगर तुम्हारे मस्तक पर तिलक लगा होगा तो थोड़ा न थोड़ा खसक कर लोग तुम्हें बिठा ही देंगे उस तिलक के बल पर। जब तिलक ट्रेन में सीट दे सकता है, जब तिलक बस में जगह दे सकता है, तो मस्तक का तिलक एक ना एक दिन तुम्हें परमात्मा का दर्शन भी करा ही देगा, ये निश्चित है। तिलक लगाने में गर्व महसूस करिए, त्रिपुंड लगाने में गर्व महसूस करिए, मस्तक पर तिलक लगाने में एक गर्व की अनुभूति होना चाहिए। तुम डॉक्टर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, एसएसपी बन जाओ, कमिश्नर बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस पद पर बैठ जाओ, जिस पद पर बैठे उस मूल पद पर, बड़े से बड़े औहदे पर बैठकर भी अगर आप मस्तक पर तिलक लगा रहे हो तो आप हजारों को प्रेरणा दे रहे हो कि इतना बड़ा कलेक्टर होकर, इतना बड़ा एसएसपी होकर, इतने बड़े कमिश्नर होकर तिलक लगाते हैं, तो छोटों को प्रेरणा मिलती है कि हम भी लगाएं। एक गर्व उत्पन्न होता है, एक गर्व महसूस होता है। और कितना गर्व होता होगा, भारत के प्रधानमंत्री जब केदारनाथ जी में जाकर त्रिपुंड लगाते होंगे, भारत के प्रधानमंत्री जब काशी में जाकर त्रिपुंड लगाते होंगे, भारत के प्रधानमंत्री भी जब गले में रुद्राक्ष की माला पहनते होंगे, तो कितने सनातनियों को जागृत करते होंगे कि कोई सनातनी है जो तुम्हें जगा रहा है। वो त्रिपुंड लगाकर मस्तक पर तुमसे ये नहीं कहेंगे कि तिलक लगाओ, वो गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर तुमसे नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री जी की गले में रुद्राक्ष की माला पहनो, पर वो मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर लाखों करोड़ों को एक मार्गदर्शन करेंगे कि जब मेरे जैसा इतना ऊपर बैठने वाला भी किसी से डरता नहीं और मस्तक पर त्रिपुंड और तिलक लगा सकता है, तो तुम किससे डरते हो? तुम भी अपनी जिंदगी सहजता से जियो। तुम किससे डरते हो? फरीदाबाद में बहुत सारी कंपनियां चलती हैं। हमको पारेशर जी कह रहे थे और उनके बेटे चिराग जी कह रहे थे, गुरुजी हमारे फरीदाबाद में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियों में माल बनता है। जब चिराग मिलने के लिए हाथ उड़ाए थे तब कह रहे थे कि गुरुजी बहुत सारी फैक्ट्रियां फरीदाबाद में चलती, बहुत फैक्ट्री। जितनी फैक्ट्री में घूमना है घूम लो, सब फैक्ट्री में जो भी माल बनता है उसमें कंपनी का नाम लिखा रहता है। क्यों बेटा चिराग, सही है पारेशर जी? जितनी कंपनियों में माल बनता है उसमें कंपनी का ट्रेडमार्क लगा रहता है, ब्रांड लिखी होती है कि इस कंपनी का माल है। ये तिलक क्या है? इससे भगवान को भी मालूम पड़ जाता है कि कौन सी कंपनी का माल है। ये भी तो कंपनी का माल है, किस कंपनी को ये भी तो मालूम पड़ना चाहिए। मस्तक का तिलक हमें गौरव महसूस होना चाहिए, मस्तक का तिलक हमें एक आनंद की अनुभूति कराना चाहिए, आनंद की। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब एक और बार कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगी। तो सब्सक्राइब। तो मैं हूँ अभी दादर ईस्ट में मारुति मेडिकल नानी सुपर मार्केट के। सो ये
40001 के अंदर आता है। और ये मेडिकल इसके अराउंडिंग 360 व्यू है। और ये इसका सुपीरियर है इंटीरियर। हालांकि मैं अभी अंदर जाके प्रोडक्ट दिखाता हूँ। सो लेट्स गो, इसके अंदर जाना है। मैं प्रोडक्ट्स सारे के सारे दिखाता हूँ। तो चारों प्रोडक्ट हैं। सो पहला तो एक है हमारा कैडबरी डेयरी मिल्क है। और कौन से थे? कैडबरी सिल्क प्लेन एंड किटकैट। साथ में बड़ा क्या किटकैट है यहाँ पे बहुत सारे टाइप की हैं भाई। बिल में नहीं रिटर्न लिखा नहीं। और इधर ही है क्या बिल? क्रेस्ट फोटो भेजो ना। कितना कदर किटकैट हो गई एंड कैडबरी सिल्क प्लेन। लाइक कैडबरी सिल्क प्लेन की तरह। हेलो सिल्क ओरियो और क्रेस्ट और क्रेस्ट 48 कैडबरी ना क्रेस्ट 40 बस भेज देना। कैडबरी सिल्क प्लेन एंड ये चारों के बारे में बताऊंगा। सो सबसे पहले ये चारों के बारे में बताना है। तो सबसे पहले कैडबरी डेयरी मिल्क है। तो ये सबसे आसानी से हर एक स्टोर पे मिल जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और ये काफ़ी अच्छा टेस्ट भी है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस भी है, तो डिसेंट है। और सेकंड है हमारा कैडबरी सिल्क प्लेन जो कि 80 रुपये वाला था। शायद ये वही है ना, 80 रुपये वाला। 220 80 वाला कौन सा है? ये वाला। सॉरी, तो ये है 80 रुपये वाला। हाँ, तो ये है। और इसका काफ़ी रेट ज़्यादा है बट उतना टेस्ट है नहीं। और ये हर एक शॉप में मिल नहीं रहा था यार, मैं काफ़ी ढूंढा इसके लिए। तो ये भी ठीक है। और थर्ड अपना था किटकैट जो कि हर एक शॉप में मिल जाता है और इसका टेस्ट भी काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छा है। और ये काफ़ी इजीली मिल जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल इसने मेरे को प्रोडक्ट किया भाई, गैलेक्सी। किधर नहीं मिल रहा था भाई, सबसे ज़्यादा मुश्किल इसी में हुआ। सो बाकी ठीक है, इसका टेस्ट भी अच्छा है। सो ये भी ठीक है। अब इसके बारे में क्वेश्चन थे कि ब्रांड दैट ब्रिंग पीपल टुगेदर। सो हम सबको पता है एक ही ब्रांड है जो सबको साथ में लेके आता है, डेयरी मिल्क। हर त्यौहार पे भी ये बांटा जाता है, तो डेयरी मिल्क इसका विनर है। एंड इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट भी है। सो और ग्रेट टेस्टिंग तो कैरीमेट सिल्क का इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट है, सब जानते हैं, काफ़ी बढ़िया टेस्ट है इसका यार। सो मुझे भी पसंद है इसका टेस्ट। सो इसका विनर ये डेयरी मिल्क सिल्क वाला, काफ़ी अच्छा रिच एंड टेस्टी है। एंड डिस्टिंक्टिंग फ्रॉम अदर ब्रांड गैलेक्सी। सो गैलेक्सी है इसका, क्योंकि इसकी एक यूनिक डिज़ाइन और स्मूथ चॉकलेट स्टाइल काफ़ी अच्छी है, इसलिए ये विनर है इस चीज़ का। एंड फोर्थ क्वेश्चन था भाई कि हाई क्वालिटी। तो काफ़ी हाई क्वालिटी इस चॉकलेट की है, जो कि काफ़ी बेटर भी है और काफ़ी टेस्ट में काफ़ी रिच और क्रीमी है। सो काफ़ी बेटर है। और फॉर समवन लाइक मी, सो ऑफकोर्स यार किटकैट, हर कोई किटकैट लाइक करता है बिकॉज ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बेटर है। मेड बाय ब्रांड आई कैन ट्रस्ट। सो ऑफकोर्स कैडबरी डेयरी मिल्क, हम हमेशा इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेटर है, काफ़ी बेटर। अब चलते हैं हमारे लाइक 5th-6th पैन पे। सो मॉडर्न अप टू डेट वाला ये हमारा मॉडर्न है, जो कि काफ़ी मॉडर्न भी है और काफ़ी बढ़िया भी चॉकलेट है, काफ़ी बेटर है और काफ़ी मॉडर्न है। किटकैट, सो इसका विनर किटकैट है। बेटर देन अदर ब्रांड सिल्क रिच क्रीम। सो काफ़ी सारे ब्रांड से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टेस्टी, काफ़ी यही तो यही है ब्रांड, काफ़ी बेटर। सारे ब्रांड काफ़ी बेटर है, काफ़ी सिल्की और रिच है। और ब्रांड मेड विद अ ग्लास एंड हाफ ऑफ मिल्क। सो ऑफकोर्स गाइस ये है डेयरी मिल्क, काफ़ी बेटर और काफ़ी इजी। और ये हाफ दूध से भी बना है, आधा दूध और पानी से, आप सबको पता है। और कैडबरी डेयरी मिल्क इसका विनर है। सो हाँ, पर मुझे डेयरी मिल्क है, सो पर मुझे तो यार डेयरी मिल्क पसंद है, तो मैं तो सिर्फ डेयरी मिल्क लूँगा। तो मेरे लिए तो डेयरी मिल्क पसंद, तो मैं सिर्फ डेयरी मिल्क लूँगा। ये सब ये है अच्छा, बट ये काफ़ी महंगा है, तो इसके लिए इतना नहीं। ये भी ठीक है, ये 120 वाला है, तो काफ़ी महंगा है। ये छोटा है तो ये सही है। और ये भी काफ़ी बेटर है किटकैट, बट ये भी अच्छा है। बट मेरे को पसंद डेयरी मिल्क, तो मैं डेयरी मिल्क लूँगा। और सारे के सारे और इस शॉप पे काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी टाइप्स के, काफ़ी ग्रेट।